हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। बहुत सारे डाउट भी आपको क्लियर क्रिएट हुए यहाँ पे हुए होंगे कि ऑयल ज़बरदस्त गिरा था, फिर एकदम से अचानक से ऑयल में वापस हम लोग को रिबाउंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जंग को लेकर क्या कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है क्या? सारी चीज़ों को कवर करेंगे, बट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अमेरिकन मार्केट के साथ। तो डाउ फिलहाल हम देख सकते हैं 500 पॉइंट चल रहा है, 520 पॉइंट, 550 के ऊपर चला गया था, ऊपर से थोड़ा सा नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। 1% अभी भी तेजी नजर आ रही है। नेस्डेक भी 1.5% तक भागते हुए देखने को मिल रहा है। नंबर्स कुछ एआई रिलेटेड कंपनियां एएमडी के चलते एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। व्हाट अबाउट अवर एडीआर? तो इन्फोसिस का एडीआर ऊपर ही है। आईसीआईसी बैंक का एडीआर काफ़ी अच्छी तरीके से भाग रहा है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर भी देख सकते हो, विप्रो का एडीआर देख सकते हो, डॉक्टर रेड्डीज की भी एडीआर की बात करें, सब में हरा रंग ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। सिर्फ इन्फोसिस में थोड़ा सा पॉइंट में कारोबार चल रहा है, बाकी सब में डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। देन बात करें दोस्तों तो रिलायंस इंडस्ट्री। यस दोस्तों, रिलायंस आपको पता ही है, रिलायंस के अंदर जियो भी आ जाता है। एंड जियो का अगला नेक्स्ट खतरा वाला पॉइंट कौन सा है? तो स्टारलिंक, इलॉन मस्क की कंपनी, आपको पता ही है कि डायरेक्ट कंपटीशन रहेगा। हालांकि वो इनके साथ टाइप करके काम तो कर रहे हैं, ठीक है, रिलायंस ने भी किया है, एयरटेल ने भी टाइप किया है, बट फिलहाल आप देख सकते हैं रिलायंस आइज बिलियंस इन एलईओ सैटेलाइट्स टू बिल्ड इंडिया आंसर टू स्टारलिंक। सो हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि ये चीज़ें, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि स्टारलिंक के साथ यहाँ पे compete करने के लिए अलग अलग इनको बिजनेस प्लान यहाँ पे करने पड़ेंगे, भयंकर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड फिलहाल अभी भी प्लानिंग चल रही है, अभी तो कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई है, जैसे कि लिखा हुआ है आइज, मतलब विचार चल रहा है, उसके ऊपर निगाहें रखी हुई है। आने वाले समय में अगर ये खबर सच भी हो जाए तो भी हमें ताज्जुब यहाँ पे नहीं होना चाहिए। रेमंड रियलिटी की बात करेंगे, एकदम अपर सर्किट लग गया तो क्यों? रीज़न वही है, बहुत ही सिंपल, क्वार्टर के नंबर्स है। 117 करोड़ की सेल्स थी, 750 करोड़ की सेल्स थी 3 महीने पहले, एक साल पहले 117 था, वो डायरेक्टली 1150 करोड़ क्रॉस कर गई। और इसी चीज़ के चलते कंपनी का प्रॉफिट भी जो 2 करोड़ था वो 160 करोड़ हो गया, 67 करोड़ 160 करोड़ हो गया। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे अर्निंग्स भी 2, 9, 10 करते 24 तक अर्निंग्स कंपनी की जाती हुई देखने को मिली है। इसलिए रेमंड रियलिटी की अगर बात करें, एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस देखने को मिला। पहले ये कंपनी थी नहीं मार्केट में, अभी रिसेंटली ही आपको पता ही है ये अलग डीमर्ज होकर लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। व्हाट अबाउट एलएनटी? लार्सन एंड टूब्रो में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल गया, बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट भी 3% यहाँ पे गिरा है, आपको पता ही है। हालांकि 38 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है, जिस चीज़ के चलते कोई इतना खास इनके शेयर प्राइस के ऊपर पड़ता नहीं है। ये कोई छोटी कंपनियां नहीं है, बड़ी कंपनियां, इनको परफॉर्मेंस ही दिखाना पड़ता है, तभी जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी। सो फिलहाल आप देख सकते हो 3% तक हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिला है। व्हाट अबाउट केपीआई ग्रीन एनर्जी? तो यहाँ पे भी अच्छा नंबर देखने को मिल गया, 569, 663 से डायरेक्टली कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 800 करोड़ के करीब यहाँ पे चला गया। और सब कुछ एक्सपेंस माइनस करने के बाद फाइनल प्रॉफिट 104 करोड़ 126 करोड़ से डायरेक्टली बढ़कर 155 करोड़ हो गया। सो 5 का जो ईपीएस चलता था वो अब 7.25 के रेंज में हम लोग को आते हुए देखने को मिला है। तो काफ़ी उमदा नंबर्स यहाँ पे केपीआई ग्रीन एनर्जी के हमें देखने को मिले हैं। ये पहले जब हम लोगों ने कंपनी को स्टडी किया था, इस कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ भी नहीं था, माइक्रो कैप कंपनी थी। तभी मैंने आप लोगों को एक टेक्निक बताई थी। कौन सी टेक्निक? ये जो आप पेनी स्टॉक में अपना एनर्जी वेस्ट करते हो ना, इससे अच्छा माइक्रो कैप, नैनो कैप, ठीक है, माइक्रो कैप बोला मैंने गलती से, नैनो कैप टाइप की एक कंपनी थी, 500 करोड़ से भी कम मार्केट कैप। तो उनको अगर आप स्टडी करोगे, वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो कुछ तो मतलब कह सकते हैं ना कि नॉलेज भी मिलेगी एंड शायद से कुछ पैसे भी यहाँ पे बन जाए। पेनी स्टॉक्स में जाओगे तो वो तो पहले ही बर्बाद रहते हैं, ऊपर से 99% क्रैश, तो क्या ही होगा उनको। एफआईएस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो चीज़ें तो वही चल रही है। एफआईएस जोरदार तरीके से अपना बिकवाली वाला रुख कंटिन्यू कर रहे हैं, 5,800 करोड़ की बिकवाली। डीएस यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, 6,800 करोड़ की बाइंग की है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है, बीच में एक आध बार एफआईएस ने यहाँ पे बाइंग की थी, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, जस्ट एक ऑड फिगर हमें देखने को मिला था। कभी कभार ऐसे बीच बीच में वो बाइंग करते रहते हैं। अभी भी एफआईएस नेट बिकवाली ही करते हुए देखने को मिल रहे हैं। रही बात डॉलर रुपये रिश्ते की, हाँ, जो एक खबर निकल कर है आज के दिन ड्यूरिंग द मार्केट कि शायद से जंग यहाँ पे रुक सकते हैं, उस दिशा में कुछ बातचीत चल रही है। डायरेक्टली आप देख सकते हैं रुपये में हमें काफ़ी सुधार देखने को मिला है। गोल्ड भी आप देख सकते हो 4,600 के ऊपर चल रहा है। सिल्वर भी 77-78 की करीब 6% भाग रहा है। बिटकॉइन में भी तेज़ी है, इथेरियम में भी तेज़ी है। देन अगर बात कर ले तो यस, जैसे कि हम सभी लोगों ने अभी देखा कि ऑयल लिटरली यहाँ पे आप देख सकते हो जो गिरा था, यहाँ पे कितना गिरा था, अभी अगर मैं आपको दिखा दूँ, यस आप यहाँ पे देख सकते हो 10.5% नीचे था। एंड अभी की सिचुएशन कैसी है,
6-6.5%, तो काफ़ी हद तक रिकवरी हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। तो ऐसा क्यों, उसके ऊपर अभी हम यहाँ पे आएंगे। नो डाउट मिडल ईस्ट, एंड मिडल ईस्ट में भी सबसे बड़ा पॉइंट आपको पता ही है किस चीज़ के चलते चीज़ें फटाफट चेंज होती रहती है, ट्रम्प के चलते, उनके स्टेटमेंट के चलते। तो उसी के ऊपर हम यहाँ पे आएंगे। पहले तो गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। सो ठीक है, आप चेक कर सकते हैं गिफ्ट निफ्टी में क्या है, 24,495, मतलब 24,500 के करीब गिफ्ट निफ्टी चलते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये देखने वाली बात है क्योंकि ट्रम्प उल्टे फुल्टे स्टेटमेंट देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इस चीज़ के चलते ऑयल मार्केट में काफ़ी हलचलें हो रही है। इनफैक्ट डाउ भी ऊपर से थोड़ा सा हमें करेक्ट होते, थोड़ा सा नीचे आते हुए देखने को मिला था। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता ही है कि ईरान रिव्यू कर रहा है, एंड जो 14 पॉइंट जो पीस प्रपोजल यहाँ पे भेजा था, और पाकिस्तान अगेन मीडिएट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के ओर से ये खबर निकल कर आई है कि अमेरिका और ईरान की जो वॉर है वो रुक सकते हैं अगले 24 से 72 घंटे में। 24 मतलब एक दिन, 72 मतलब 3 दिन आप पकड़ कर चल सकते हो, मतलब 1 से 3 दिन में ये चीज़ें रुक सकती है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। ठीक है, इसके पहले भी 2-3 बार ये बात यहाँ पे बोल चुके हैं, ये इतना सिंपल तो है नहीं। ठीक है, बट फिलहाल अभी लेटेस्ट खबर यहाँ पे सामने आई है कि ये सारे प्रपोजल के बाद अमेरिका और ईरान क्लोजिंग इन अ 1 पेज मेमो टू एंड द वॉर। एक पेज मेमो के ऊपर ये आते हुए देखने को मिले, रिपोर्ट के जरिए सारी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। बट हमेशा की तरह ऑयल मार्केट इतना क्यों वापस यहाँ पे रिकवर हुआ, मतलब ट्रम्प दोस्तों। तो ट्रम्प का तो है ही भाई, हर कोई इससे परेशान तो हो चुके हैं। हमारी बात क्या है, उनके खुद के कंट्री वाले लोग परेशान हो चुके हैं। ट्रम्प ने वापस धमकियां देना स्टार्ट किए कि अगर 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 डील फेल हो जाती है इस वक्त की भी, तो हम आपके ऊपर मच हायर लेवल का अटैक यहाँ पे करेंगे। तो हमेशा की वही बात रहती है जो ईरान, इसके पहले भी जो डील्स नहीं हो पा रही थी, इसके पीछे का रीज़न ही यही था। ईरान क्या कह रहा है कि जब भी हम वॉर रोकने से रिलेटेड, टॉक करने से रिलेटेड सामने आते हैं, तो ट्रम्प इस प्रकार से, मतलब बोलते हैं ना, इसको कोर्शन बोलते हैं। आप बंदूक दिमाग के ऊपर रख के आप बोलोगे कि डील साइन कर लो, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यही चीज़ ईरान एक्सपेक्ट, मतलब बार बार यहाँ पे एक्सपेक्ट करता था कि ट्रम्प ना करे। बट अगेन इस वक्त भी ट्रम्प वही रणनीति अपनाते हुए देखने को मिल रहे हैं, डील करो वरना अटैक जोरदार करेंगे। और जैसे चीज़ सामने आई, 10.5% तक ऑयल नीचे यहाँ पे आया था। WTI तो 90 के नीचे फिसला था, अब ये वापस मुड़कर 95 क्रॉस कर चुका है। सो अगर ये ऐसे ही बकवास अगर करते रहेंगे ट्रम्प, तो फिर वापस जो सारी चीज़ें आपको पता ही है, बाजार किस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है। फर्स्ट वीडियो में भी लोगों ने यही बात कही थी, ट्रम्प कहते तो है बट कितना भरोसा किया जाएगा इनके ऊपर, तो 1% का भी भरोसा नहीं, हर किसी को यहाँ पे पता ही है। सो लेट्स सी अब इनके और क्या क्या स्टेटमेंट यहाँ पे निकल कर आते हैं। बट फिलहाल इसी चीज़ के चलते ग्लोबल मार्केट वापस हम लोग को वॉलेटाइल होते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कंपनी के कुछ Q4 के नंबर्स कल के दिन के हिसाब से कौन कौन से रडार के ऊपर आपने रखने चाहिए उसको मार्क करवा लेते हैं। सो ठीक है, BSE के साइट के ऊपर हम यहाँ पे आ चुके हैं। सो देख लेते हैं, ऊपर ऊपर से जाएंगे। सबसे पहले तो ACM सोलार को ज़रूर स्टडी करना है। देन उसके बाद अपोलो पाइप्स ज़रूर रीड करने हैं इनके नंबर्स को। देन बजाज होल्डिंग के नंबर्स को यहाँ पे देखना है। देन भारत फोर्ज कल्याणी ग्रुप की कंपनी बायोकॉन के नंबर्स को स्टडी करना है। देन ब्रिटानिया FMCG की बड़ी कंपनी। देन कार ट्रेड के नंबर को ज़रूर स्टडी करना है। CCL कॉफ़ी वाली कंपनीज़ के ज़रूर स्टडी करना है। कोरोमंडल को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। क्राफ्टमैन, डाबर की अगर बात कर ले, इनके नंबर को स्टडी करना है। देन एस्कॉट की अगर बात कर ले, एस्कॉट कुबोटा, इनके नंबर को ज़रूर स्टडी करना है। देन अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ऊपर ऊपर से थोड़ा और स्पीड यहाँ पे मैं बढ़ा लेता हूँ। ग्रेविटा के नंबर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ थोड़ा और आगे यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। लुपिन नो डाउट स्टडी करना है, एक ज़माने में निफ्टी की कंपनी थी। देन अगर हम आगे बढ़ेंगे तो MGL, यस IGL MGL, जिनके जब भी नंबर रहेंगे दोनों के नंबर को ज़रूर रीड करना है। MRF टायर ज़रूर इसको स्टडी करना है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इन प्रकार की कंपनी को स्टडी करना होता क्या है कि कंपनी का शेयर 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, हम स्टडी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जितने भी कंपनीज है हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड रहना चाहिए अपने। ठीक है, प्राइस देखकर अगर आप डिसीजन लोगे तो फिर फंसोगे ही फंसोगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, नौसिल के नंबर को आप चाहो तो थोड़ा गो थ्रू कर सकते हो। पराग मिल्क चाहो तो पढ़ सकते हो। पीडीलाइट इंडस्ट्री कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, फेविकॉल वाली कंपनी ज़रूर स्टडी करना है। देन उसके बाद रूट मोबाइल के नंबर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। RS सॉफ्टवेयर के नंबर को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ठीक है, देन रतन पाओ के नंबर ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना। देन उसके बाद और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर चाहो तो नंबर इनकी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन उसके बाद सूरज लिमिटेड, देन सूर्योदय के नंबर को ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। देन थर्मैक्स है, थायरोकेयर है, ठीक है, डायग्नोस्टिक वाली कंपनी, उनको स्टडी करना है। चलो और आखिरी पेज यहाँ पे बचा है, सो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी कंपनी है। देन इस कंपनी को ज़रूर स्टडी करना है। देन विजय को भी ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। देन नो डाउट
वी मार्ट, वीटीएल की बात कर ले, देन वेस्ट लाइफ की अगर बात कर ले, तो ये कंपनी भी कल के दिन आप अपने स्टडी पर्पज़ के लिए रडार के ऊपर रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जाते जाते एक और बार दर्शन कर ही लेते हैं अमेरिकन मार्केट के। तो अभी भी आप देख सकते हैं 1% की तेज़ी तो बनी हुई है। ट्रंप ये बीच बीच में उल्टा फुल्टा बोलते रहते, इसलिए थोड़ा सा दबाव आ जाता है। हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या है, 24,485, मतलब उसी के आसपास चल रहा है। और ऑयल मार्केट की अगर बात कर ले, थोड़ा रिकवर हुआ है, बट अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिर्फ धमकी यहाँ पे दी गई है। अभी भी सारी चीज़ें स्मूथली चल रही, कोई अभी तक चीज़ें टूटते हुए तो देखने को नहीं मिल रही। अगर कोई टूट बीट गई डील तो इजीली भाई वापस क्रूड ऑयल हम लोगों को 105 110 पे निकलते हुए देखने को मिलेगा। गिफ्ट निफ्टी गिर जाएगा एंड अमेरिकन मार्केट भी गिर जाएगा, ये कोई अलग से बताने की जरूरत है नहीं। आई होप वीडियो अपलोड करते वक्त यहाँ पे इस प्रकार की कोई उल्टी पुल्टी खबर ना आ जाए, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं होता है। ऑलरेडी हम लोग इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी बार विटनेस यहाँ पे कर चुके हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।